जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया आपके लिए मध्य प्रदेश बिजली विभाग में जो भर्ती निकली है एमपी पीजीसीएल और एमपी ट्रांसमिशन की, उन सभी के लिए स्पेशल यूट्यूब पे क्लासेस। दोस्तों ये क्लास बिल्कुल हमारी निःशुल्क है, जिसमें आपको हम पूरी थ्योरी पढ़ा रहे हैं। यहाँ थ्योरी में हम आपको पहले पूरा थ्योरी पढ़ाते हैं। उन थ्योरी के बाद उनसे अभी तक कितने 10 से 12 सालों में कौन कौन से क्वेश्चन बने, उन सभी को क्वेश्चन को सोल्व कराते हैं और नए क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं उन सभी के बारे में हमको बताते हैं। दोस्तों यदि दोस्तों आप हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम डीसी थ्योरी। जो दोस्तों टेंशन में सर आप तो जो 8 टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस के, दोस्तों लास्ट टाइम भी जो पेपर हुआ है उसमें रेजिस्टेंस भी आया है, आपके मोटर से भी क्वेश्चन आए, ट्रांसफार्मर डीसी मोटर दिया पर ट्रांसफार्मर से भी क्वेश्चन आए, 2 इंसुलेटर से क्वेश्चन आए थे। फिर क्या करोगे आप, पावर सिस्टम से क्वेश्चन आए थे। इसलिए 8 टॉपिक आप ज्यादा कितने दिन में पढ़ लोगे? अरे 25 दिन में, अरे हाँ या ना, 1 मंथ में। उसके बाद के टॉपिक का क्या करोगे? एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपको रिस्क नहीं लेना, सारे टॉपिक आपको कवर करते जाना, मेरी गारंटी सारी चीजें कवर करूंगा। ठीक है, आपको अर्थिंग भी करूंगा, डीसी मोटर भी करूंगा, सारी चीजें। तो उससे स्टार्ट करते हैं डीसी मोटर। हमारा जो लक्ष्य है दोस्तों, बस एक ही लक्ष्य है कि हर गरीब से गरीब बच्चा पढ़ पाए। हमारा केवल उद्देश्य इसी है और इसी कारण हमने यूट्यूब पे क्लास स्टार्ट करी है। तो आपसे बस एक ही प्रार्थना है और एक ही आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें कि हर गांव और हर विलेज का बच्चा यदि जो तैयारी कर रहा है उसको ये वीडियो मिल जाए। तो डीसी करंट, तो सभी ने हमने डीसी करंट में हम पढ़ेंगे। तो डीसी करंट होता क्या है? तो डीसी करंट आपको पता होगा, डीसी करंट वो करंट होता है जिसमें जो करंट एक दिशा में प्रवाहित होता है। ऐसा करंट जो केवल एक दिशा में ही जाता है, ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं? डीसी करंट बोलते हैं। ये कभी भी बदलता नहीं, नाम इसका डायरेक्ट करंट है। तो ऐसा करंट जो समय के अनुसार कभी भी नहीं बदले, यानी आपने ये समय ये ग्राफ बना है, ये डीसी जो हमारी डीसी है उसका ग्राफ है। ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। ये मान लीजिए करंट की वैल्यू अभी 6 वोल्ट एम्पियर है। तो यहां पर 1 सेकेंड पे भी 6, 2 सेकेंड पे भी 6, 3 सेकेंड पे भी 6, 4 सेकेंड पे भी 6, 5 पे भी 6 और 6 पे भी 6 ही है। तो ऐसा करंट जो समय के साथ जिसका मान और दिशा दोनों नहीं बदले, ऐसे करंट को हम डीसी करंट कहते हैं। और यही कहलाता है डायरेक्ट करंट, जिसको हम बोलते हैं सीधा करंट। क्लियर है? डीसी करंट को हम स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ध्रुवता होती है वो बदलती नहीं, पोलरिटी चेंज नहीं होती। यानी यहाँ प्लस है तो हमेशा प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, इसकी ध्रुवता कभी भी बदलती नहीं है। पर एसी करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि एसी करंट की ध्रुवता बार बार क्या होती है? बदलती है, यानी प्लस माइनस बदलता है। इसलिए भैया आपका 1 सेकेंड के बाद सर्किट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इस कारण हम क्या होता है, एसी करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते। अब डीसी करंट का उपयोग कहां कहां करते हैं दोस्तों? तो डीसी करंट का उपयोग बैटरी से चलने वाले उपकरण जैसे टार्च, मोबाइल फोन, लैपटॉप, डीसी करंट का उपयोग करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल वाहन में भी डीसी करंट का उपयोग करते हैं। जो आजकल ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल बन रहे वो सब डीसी से चलते हैं। ठीक है, सोलर पैनल से उत्पन्न होने वाले करंट कौन सा होता है? डीसी करंट होता है दोस्तों। ठीक है, डीसी करंट का जो ग्राफ बनते हैं वो 3 प्रकार का होता है। एक शुद्ध ग्राफ होता है जिसको पिवट डीसी बोलते हैं, एक परिवर्तन होता है, एक पल्स सेटिंग होता है। क्लियर है? डीसी करंट में हम क्या ग्राफ बदलता नहीं। तो डीसी करंट को मैं एक बात बताता हूं, यदि सर डीसी करंट को पहचानना है तो कैसे पहचान सकते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आया था इसरो में कि डीसी करंट की पहचान कैसी होती है। तो डीसी करंट को पहचानना है तो एक बाल्टी लीजिएगा, एक बाल्टी में हम पानी भर दीजिएगा और उसमें नमक डाल दीजिए। नमक किस में डालते हैं? इंप्योरिटी, अशुद्धि के लिए, कि जो आयंस होते हैं, नमक का सूत्र होता है NaCl, तो सोडियम होता है प्लस और NaCl होता है माइनस, Cl होता है माइनस। तो जैसे आप यहाँ पर डीसी बैटरी लगाओगे और इस बैटरी को आप जब यहां पर दोगे सप्लाई, तो इसके अंदर बुलबुले बनने लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? बुलबुले बनने। तो ये बुलबुले बताता कि ये हमारा कौन सा करंट है? डीसी। यदि यहां पर चिंगारी निकलने लग जाती ऑरेंज कलर की तो यहाँ एसी करंट बताता। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है आजकल बनने लग गया कि डीसी करंट को कैसे पहचानोगे। तो हम बाल्टी में जब नमक डाल के पानी डालते हैं और उसमें डीसी करंट देते हैं तो बुलबुले निकलने लग जाए, तो ये पहचान होती है। यदि बुलबुले करंट दे रहा है तो डीसी करंट, और चिंगारी दे रहा है ऑरेंज कलर की, वो एसी करंट होता है। दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को बिल्कुल आप लाइक करें और हमारे चैनल को भी अब तक ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज 8 बजे आपको ये वीडियो मिलेगी। दोस्तों ग्राफ हम स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से ग्राफ बनते हैं डीसी? तो डीसी जो होता है वो 3 प्रकार के ग्राफ बनाता है। पहला होता है प्योर डीसी। प्योर डीसी का ग्राफ होता है ये पूरा प्योर का मतलब शुद्ध डीसी, ये ग्राफ सीधा चलता है। ऐसे ग्राफ को हम कौन सा बोलते हैं? प्योर डीसी ग्राफ।
ये कहां पर होता है? तो जो जनरेटर, याद रखना, जो डीसी जनरेटर और सेल और बैटरी और डायनामो, इन सभी से जो करंट बनता है वो कौन सा देते हैं? प्योर डीसी। ये हमारा डीसी मोटर है और ये हमारा बैटरी, इन सभी से जो करंट बन रहा है, पर वो कैसा करंट बना रहा है? प्योर डीसी। कोई कंफ्यूजन किसी को? स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। यदि आपको नोट्स या पीपीटी लेना तो हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है, आप उस पर आप हमें कमेंट्स करिए, हम आपको इसकी सारी पीपीटी प्रोवाइड कर देंगे। आपको नंबर दिख रहे होंगे, हमारे हेल्पलाइन नंबर आपको स्क्रीन पर भी, तो वहां उस नंबर पर आप कमेंट्स कर सकते हो। तो दोस्तों अगला होता है हमारा वेरिएबल डीसी। वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्तन डीसी। परिवर्तन डीसी क्या होता है? ऐसा डीसी जिसका मान क्या होता है? बदलता रहता है। तो ये जो बदलने वाला ग्राफ प्राप्त होता है इसको बोलते हैं हम वेरिएबल डीसी या परिवर्तन डीसी। ये चॉपर द्वारा प्राप्त होता है। चॉपर क्या होता है? तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, ये दिख रहे होंगे, ये सब चॉपर है। क्लियर है? आपके चार्जर इनमें सब में ये क्या करता है? यानी डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। याद रखिएगा, एग्जाम में आता है, डीसी को डीसी में बदलने वाला क्या कहलाता है? हमारा वे चॉपर। क्या कहलाता है? चॉपर। जैसे ट्रांसफार्मर होता है ना, ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को ज्यादा या कम करता है, यानी या तो कम करेगा या तो ज्यादा करेगा। वैसे चॉपर जो होता है वो डीसी को डीसी में या तो कम करता है या बढ़ाता है। तो ये होता है चॉपर। ठीक है, इससे हम बैटरी चार्जिंग करते हैं। ठीक है, वेरिएबल प्राप्त करता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन आपको? अगला होता है पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी क्या होता है? जिसको पल्स के रूप में चलता है। ठीक है, ये पल्सेटिंग का मतलब होता है ऐसा डीसी, ये ना आपने ऊपर वाली वेव फॉर्म में जाएगा प्लस में, पर नीचे में कुछ ना कुछ उसमें एसी के गुण आ जाए। क्या आ जाए उसमें? एसी के गुण। आपका एसी करंट कैसा जाता है? ऐसा बहता है, ऊपर नीचे, पर ये जाएगा ऊपर ही, पर कुछ पॉइंट इसके काय के आ जाएंगे गुण एसी के। इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। ये किससे प्राप्त होता है? डायोड। डायोड आपको दिख रहा होगा, ये डायोड का काम होता है करंट को एक दिशा में ले जाना। रेक्टिफायर प्रोसेस कहते हैं इसको। एसी को डीसी में करना क्या कहलाता है? रेक्टिफायर प्रोसेस। तो डायोड द्वारा जो डीसी प्राप्त होता है वो कौन सा होता है? पल्सेटिंग। एक पल्स के रूप में होता है दोस्तों। ये इस तरह से पल्स के रूप में होता है, जिसमें पल्स का मतलब होता है कि डीसी के गुण तो होते हैं पर कुछ न कुछ अंश बराबर एसी के गुण आ जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? सबसे अच्छा डीसी प्योर डीसी होता है, याद रखिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि हर विद्यार्थी इस वीडियो को देख पाए जो तैयारी कर रहा है। बस आपका एक सपोर्ट है कि वीडियो को ज्यादा शेयर करें। अगला होता है, मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? तो ऐसा सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट उससे बोलते हैं एक ऐसा बंद सर्किट होता है, एक बंद रास्ता होता है जिसमें करंट को हम जब प्रवाहित करते हैं तो उसमें अलग अलग घटक जुड़े होते हैं। जैसे हमारा स्विच, बैटरी है ना, रेजिस्टेंस और सप्लाई जो जुड़ी होती है, ऐसे एक बंद सर्किट में जुड़ी रहे, उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्किट। जैसे आपके घर में जो एमसीबी लगी है, तो एमसीबी से सप्लाई गई कहां पर गई? हमारे बोर्ड, पंखे, बल्ब में गई, जो फैन है उसमें गई है। तो ये पूरा एक लूप में जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा एक बंद रास्ते, बंद क्लोज में जुड़ा हुआ है। यदि इसमें से वायर को कट कर दे तो चलेंगे क्या? नहीं। तो ये पूरा क्या कहलाता है? हमारा सर्किट कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्किट। तो विद्युत परिपथ वो होता है जिसमें एक बंद रास्ता होता है, जिसमें करंट प्रवाहित होता है और जिसमें अलग अलग क्या लगे रहते हैं? घटक। घटक का मतलब जैसे बल्ब हो गया, ठीक है, बैटरी हो गई, रेजिस्टेंस हो गए, स्विच हो गए। क्लियर है? अब बल्ब, यहाँ पे जो भी उपकरण लगा रहता है वो लोड का काम करता है। क्लियर है? आपको कंफ्यूजन होना नहीं है यहाँ पे। अगले पार्ट पे चलते हैं दोस्तों। अगला है विद्युत सर्किट के कौन कौन से भाग होते हैं। तो पहला भाग होता है सोर्स। सोर्स को बोलते हैं स्रोत। सर्किट का वो भाग जो करंट को भेजने का काम करता है। जैसे आपने बैटरी से करंट दे रहे हो, जनरेटर से दे रहे हो, हमारा डायनोमो से दे रहे हो, ठीक है, अल्टरनेटर से दे रहे हो। तो जो चीज करंट दे रही है, ट्रांसफार्मर से अपने सप्लाई भेज रहे हो, तो जो दे रहे हो आप, सेल, बैटरी, इन सभी से, तो वो क्या कहलाता है? सोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सोर्स है। इंग्लिश में बोलते हैं स्रोत, हिंदी में कहते हैं स्रोत। दूसरा होता है स्विच। स्विच क्या कहलाता है? सर्किट को बंद या चालू करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? स्विच कहलाता है। ठीक है, कंट्रोलिंग होती है। तीसरा होता है फ्यूज। फ्यूज क्या होता है? सबको पता है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बताता है। क्लियर? और चौथा होता है भार। भार का मतलब आप यदि उस सर्किट में जिसको चला रहे हो, जैसे मान लो आप पूरे सर्किट में काम किसका करवा रहे हो? बल्ब, मोटर, जनरेटर, ये सब क्या है? हमारे लोड है। क्या है? लोड है। जैसे मान लीजिए टीवी चल रही है, तो ये टीवी एक डिस्प्ले, ये भी क्या लगी? सप्लाई से जुड़ी, ये भी क्या है? लोड है। तो पंखा, बल्ब, ये सब क्या कहलाता है? भार कहलाते हैं। क्लियर है? आपको लोड समझ में आया होगा। तो ये चार भाग इसके होते हैं। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? तो इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ऐसे तो 6 प्रकार के सीरीज और समांतर हमने पढ़ लिए, पर अब हम ऐसे सर्किट की बात कर रहे हैं जहां पर करंट कहीं ना कहीं, वो सीरीज और पैरेलल हम बनाते हैं,
पर ये एक ऐसे सर्किट होते हैं जिनसे करंट को या तो जाएगा या करंट नहीं जाएगा या करंट से लीकेज होगा, ये सारी चीजों को चर्चा करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट हमारा मुख्यतः मेन जो होते हैं वो 4 प्रकार के। एक होता है पूर्ण सर्किट, जिसको बोलते हैं क्लोज सर्किट, बंद। एक होता है खुला सर्किट, एक होता है लघु सर्किट और एक होता है लीकेज सर्किट। बच्चे इन दोनों में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो दोस्तों हम इसको डीप में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला सर्किट जो दोस्तों है हमारा क्लोज सर्किट है। क्लोज सर्किट होता क्या है? बंद, जिसको हम बोलते हैं बंद सर्किट। तो दिख रहा होगा आपको, एक बैटरी से ये बल्ब लगा है, हाँ या ना, ये बल्ब लगा है प्लस और माइनस, यानी ये वायर से करंट जा रहा है, इसका मतलब ये बल्ब जल रहा है। तो करंट का रास्ते में कोई रुकावट न दे, ऐसा सर्किट जिसमें करंट ना रुके, ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं बंद सर्किट, या इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज। यानी जिसमें करंट कंटिन्यू सप्लाई जा रही है और जो भी उपकरण वो चल रहा है, ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं बंद सर्किट। याद रखेगा, हमारे घर में जो भी चीज, सारी चीज जो ऑन है वो क्या है, हमारा बंद सर्किट से। मान लीजिए ये बैटरी लगा रखी मैंने प्लस और माइनस, और यहां पर मैंने एक बल्ब लगा दिया, तो ये बल्ब जब लगाया तो ये क्लोज सर्किट है। यदि मैं यह वायर कट कर देता, ये चलता क्या? नहीं चलता। तो जब भी कोई उपकरण हमारा चल रहा है वो किसके कारण चल रहा है? क्लोज सर्किट के। तो ऐसा सर्किट इसमें धारा का रुकावट सुरक्षित होती है, धारा का बिना रुके वो सुरक्षित प्रदान करता है, उस सर्किट को हम क्लोज सर्किट कहते हैं। क्लोज सर्किट के कारण ही करंट का फ्लो होता है। एग्जाम में आता है कौन से सर्किट के कारण करंट फ्लो होता है, तो कौन से सर्किट के कारण होता है? हमारा बंद सर्किट के कारण। कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। और करंट को भेजने के लिए रास्ते की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? रास्ता, यानी सर्किट यानी क्या होता है? रास्ता है। क्लियर है सभी को? अगला हम पढ़ते हैं ओपन सर्किट। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि हमारे द्वारा जो वीडियो बताई है आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों ये चीजें हम जो कर रहे हैं आपके लिए, कम से कम 10 से 12 बुकों को मैं जब देखता हूँ, उसको पीपीटी बनाते हो, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन लेके आते हैं, तो ये सारी चीज आपको यहाँ पर दी जाती है। तो थोड़ा सा बस आपका यही एक मोटिवेशन रहता है, आप कमेंट करते हैं। जो लोग रोज वीडियो देखते हैं उनकी बहुत प्यारी कमेंट्स आती है और बहुत अच्छा लगता है, उन्हीं के लिए ये मेहनत हो रही है सारी चीजें। दोस्तों, आप भी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। जो हमारा लक्ष्य है कि हर विद्यार्थी, गरीब से गरीब विद्यार्थी बस पढ़ पाए और उसको नया कोई कोर्स खरीदना पड़े। हर यूट्यूब पे हर व्यक्ति आ रहा है, हमारा कोर्स खरीदिए, हमारा कोर्स खरीदिए, ये खरीदिए, इसरो के लिए अलग लीजिए, भेल के लिए अलग लीजिए, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन के लिए अलग लीजिए। अरे बच्चे के पास इतना पैसा होता तो वो फिर ये नौकरी क्यों करता हूँ? तो बस थोड़ा सा ये चीजें इस पर सपोर्ट कीजिए। तो अगला होता है ओपन सर्किट। ओपन का मतलब होता है खुला। क्या होता है? खुला। देखिए, यहां से करंट, अभी ओपन सर्किट आपने देखा, यहां से करंट जा रहा था, पर ये ओपन था। क्या बल्ब जलेगा? क्या नहीं जलेगा? तो इसका मतलब ऐसा सर्किट जिसमें करंट का आगे फ्लो ना हो, करंट आगे जाए ना, ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं, हम कौन सा? ओपन सर्किट। अब ओपन सर्किट में हुआ क्या? अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बताइए यहां करंट क्या हो गया? रुक गया, हाँ या ना? आगे गया क्या? करंट रुक गया, तो करंट का मान क्या हो गया? 0। इस सर्किट में करंट का मान क्या हो गया? 0। करंट आगे जा रहा है क्या? नहीं। और रेजिस्टेंस क्या हो गया? बहुत ज्यादा, उच्च, यानी हम बोल सकते हैं अनंत। एग्जाम में आता है कि ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस का मान क्या होता है? तो बहुत ज्यादा हो जाता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? करंट को रोकने वाला। तो यहां करंट को रोकने वाला कब हुआ होगा ओपन? जब करंट को रोकने वाला कोई होगा। वो करंट को रोकने वाला क्या कहलाता है? प्रतिरोध, और इंग्लिश में हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो याद रखिएगा, यह करंट अभी जा नहीं रहा, इसका मतलब यहां पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, प्रतिरोध ज्यादा है, और करंट क्या है? 0। तो एग्जाम में आता है कि ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस क्या होता है? अनंत होता है या उच्च होता है, या हमारा करंट क्या होगा? 0। हमेशा क्या होगा? 0, यदि ओपन है तो। क्लियर है दोस्तों? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला है हमारा विद्युत सर्किट में, अगला है शॉर्ट सर्किट। तो हमने पहला पढ़ा क्लोज सर्किट, जिसके कारण करंट फ्लो हो रहा। ओपन सर्किट, जहां पर सप्लाई फ्लो नहीं हो रही। अब क्लोज सर्किट क्या होता है? सॉरी, शॉर्ट सर्किट क्या होता है? ऐसा सर्किट जिसमें फेज वायर और न्यूट्रल वायर आपस में क्या हो जाए? बिना किसी लोड के स्थिति में क्या हो जाए? जुड़ जाए। यानी देखिए, लोड क्या था अपने पास? बल्ब था, हाँ है ना? ये वायर एक्चुअली यहां पर था, क्लियर? पर यहां पर से कनेक्ट होते ही क्या हो गया? यहां पर कनेक्ट हो गया, बिना लोड के। बिना लोड, ये हमारा है बल्ब, बिना लोड के क्या हो गया? फेज और वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच हो गया। यानी बैटरी का प्लस और न्यूट्रल आपस में क्या हो गया? टच हो गया। टच होने की स्थिति में क्या हो गया? इसमें बहुत ज्यादा करंट क्या हो गया? फ्लो हो गया। करंट ज्यादा क्या हो गया? बहुत ज्यादा फ्लो हो गया, और इसी के कारण ये क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या हो गया? यहां पर वायर क्या हो गया? जल गया। तो शॉर्ट सर्किट कब होता है? तो शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब करंट बहुत ज्यादा हो जाता है। करंट यानी उच्च हो जाता है। क्या हो जाता है? उच्च, यानी अनंत हो जाता है। और करंट को रोकने वाला ही नहीं है यहाँ,
करंट को रोकने वाला क्या हो जाता है, जीरो, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो। तो शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब फेज और न्यूट्रल वाला वायर लोड से नहीं जुड़ते हुए आपस में जुड़ जाए और उसके कारण बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लगे। कितना करंट सर, या तो बहुत ज्यादा, जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसको बोलते हैं अनंत। और शॉर्ट सर्किट जब होता है जब धारा अपने मार्ग से हटके एक ऐसा रास्ता में बहने लग जाए जहां प्रतिरोध क्या हो, बहुत कम से कम हो, ना के बराबर। तो प्रतिरोध कितना होता है, जीरो। करंट को रोकने वाला कोई नहीं होता। ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो एग्जाम में आता है शॉर्ट सर्किट में करंट क्या होता है, उच्च अनंत, और रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो। आपको याद रखना, ये अभी क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारे एग्जामों में आया है, DRDO, मध्य प्रदेश, MPPGCL, MPPTCL, इन सभी में क्वेश्चन आया है। अगला है दोस्तों हमारा लीकेज सर्किट। तो लीकेज सर्किट क्या होता है, लीकेज सर्किट ऐसा सर्किट, लीकेज का मतलब समझते ही हो आप, जैसे मैंने बोल दिया आप, ये पानी की टंकी है, इस पानी की टंकी में जा रहा था यहाँ पाइप से पानी, हाँ या ना, पर ये टंकी क्या लीकेज है, क्लियर है। तो ये टंकी यानी एक्चुअली इसको हम मान लीजिए नल से भर रहे थे इस टंकी को। अब ये टंकी एक्चुअली में 2 घंटे में भराती थी, पर लीकेज यहाँ पे फूटी हुई है, तो ये 3 घंटे ले रही। कितने घंटे ले रही, 3 घंटे। पर आपकी मोटर तो चल रही ना इसको भरने के लिए मोटर, तो आपको बिल कितना आएगा, 3 घंटे ज्यादा आएगा। ये तो भरा कितनी जानी थी, 2 घंटे में। तो वैसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी क्या होता है, यदि आपका कोई वायर, जैसे मेन सप्लाई है फेज और न्यूट्रल, इससे यदि ये बल्ब जा रहा है, बल्ब पे सप्लाई जा रही है, और ये बल्ब पे क्या हो गया, यहां से वायर क्या हुआ, लीकेज है, इंसुलेशन हट गया और किसी भी इसे यानी दीवार से टच हो गया और उसको अर्थिंग करिए, तो भाई आपका बिल क्या आएगा, ज्यादा आएगा, समझना। क्योंकि ये बल्ब यानी 1 घंटा चलता है, 1 घंटे में 100 वाट ले रहा है। कितना वाट ले रहा है, 100 वाट। तो भैया यहाँ पर 100 वाट तो ले रहा है और साथ में लीकेज भी जा रहा है, तो कम से कम 1 घंटे में 100 वाट की जगह ये कितना लेगा, 150 वाट, 200 वाट। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, जो बिल आएगा वो ज्यादा होगा, और आपका सर्किट एक तरह से भैया बहुत ज्यादा करंटों का के बीच क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लीकेज सर्किट। क्लियर है दोस्तों। तो लीकेज सर्किट को रोकने के लिए याद रखिएगा, हम लगाते हैं घर में हमारा ELCB, एग्जाम में आता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। MCB जैसा ही आता है लीकेज, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। एग्जाम में जब मैं सर्किट ब्रेकर पढ़ाऊंगा, जब अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, तो बोल भी रहा हूं, आप लिख सकते हो। क्लियर है दोस्तों। अगला होता है जो मोस्ट बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है जब क्वेश्चन आते हैं इनसे, कि कौन सा एक्टिव एलिमेंट है, कौन सा पैसिव एलिमेंट है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो यदि लेना चाहते हो, तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। और वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम चलते हैं एक्टिव एलिमेंट। सर एक्टिव एलिमेंट होता क्या है? एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होता है, ऐसे है वो जो अनंत समय तक ऊर्जा को प्रदान करते हैं, यानी ऊर्जा को क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं अनंत समय तक, और ऊर्जा को क्या करते हैं, प्रदान करते हैं और एम्पलीफाई करते हैं। क्या करते हैं, एम्पलीफाई। ऐसे सर्किट को हम एक्टिव सर्किट कहते हैं, समझिएगा। ऐसे एलिमेंट का मतलब होता है ऐसे तत्व, जैसे हमारा बैटरी, जनरेटर, ये सब क्या ऐसे एलिमेंट है, तत्व है। ऐसे एलिमेंट जो अनंत समय तक ऊर्जा को प्रदान करते हैं, ठीक है, अनंत समय तक एनर्जी को देते हैं, प्रदान करने में समक्ष होते हैं। तथा एम्पलीफाई का मतलब होता है या तो वोल्टेज को बढ़ाना या करंट को कम करना, ऐसा। यानी वोल्टेज करंट क्या करते हैं, एम्पलीफाई, शक्ति को बढ़ाते हैं, पावर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ऐसे अवयव को हम क्या कहते हैं, एक्टिव एलिमेंट, और हिंदी में बोलते हैं सक्रिय अवयव। दोस्तों इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। जो हमारे सोर्स होते हैं, जैसे बैटरी हो गया, जनरेटर हो गया, सेल हो गया, ये सब कौन काय में आते हैं, हमारे ये आते हैं सोर्स, यानी हमारे काय में आते हैं एक्टिव सक्रिय अवयव में। जनरेटर, ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर, ऑपरेशन एम्पलीफायर और ये सब FET, ये सब काय में आते हैं हमारे एक्टिव एलिमेंट में। क्लियर है दोस्तों। तो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, जो ऊर्जा को उत्पादन करते हैं, ऊर्जा को अनंत समय तक देते हैं, उत्पादन करते हैं, ऊर्जा को बनाते हैं और अनंत समय तक उसको देने का काम करते हैं, और एम्पलीफाई करते हैं। क्या करते हैं, एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना। क्या करना, बढ़ाना का काम करते हैं। क्लियर है दोस्तों। जो ऊर्जा को खुद बनाते हैं वो कहते हैं एक्टिव एलिमेंट, जिसको बोलते हैं सक्रिय तत्व या सक्रिय अवयव। अगला होता है निष्क्रिय अवयव। दोस्तों निष्क्रिय अवयव क्या होता है, ऐसे अवयव जो ऊर्जा को बनाते नहीं, जो ऊर्जा को नहीं बनाते वो क्या कहलाते हैं, निष्क्रिय अवयव। केवल ऊर्जा को क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं। ऐसे अवयव को हम निष्क्रिय अवयव या पैसिव एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट या कंपाउंड एक ही होता है, इसका मतलब ऐसे अवयव जो ऊर्जा को प्रदान नहीं करते बल्कि खपत का मतलब होता है खर्च करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, निष्क्रिय अवयव। इसका मेन उदाहरण
आर एल सी, आर एल सी, आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, एल का मतलब होता है प्रेरक और सी का मतलब होता है कैपेसिटर या कुंडली। आर एल सी तो कौन कौन से होते हैं? रेजिस्टेंस प्रतिरोध, रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर होता है, इंडक्टर, इंडक्टर मतलब कुंडली होती है, डायोड होता है और ट्रांसफार्मर होता है। ये सब क्या होते हैं? पैसिव एलिमेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं हम क्या? निष्क्रिय अवयव। ये केवल कभी भी ऊर्जा को बनाते नहीं है, केवल ऊर्जा को क्या करते हैं? खर्च करते हैं। ठीक है। रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को रोकने का, तो करंट को रोकेगा तो कहीं ना कहीं ऊर्जा को क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है, आवेश को अपने अंदर इकट्ठा करता है। तो इकट्ठा करने का मतलब ये चार्ज को इकट्ठा कर रहा है, तो इकट्ठा कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? ऊर्जा का यूज कर रहा है। क्लियर है? तो ये सारे चीजें क्या कहलाती हैं? हमारे पैसिव एलिमेंट। दोस्तों दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्टिव एलिमेंट फिर बता रहा हूं, एग्जाम में 100% इससे क्वेश्चन बनते हैं। एक्टिव को बोलते हैं सक्रिय अवयव, जो ऊर्जा को उत्पन्न करते हो, अनंत समय तक ऊर्जा को प्रदान करते हैं और या एम्पलीफाई बढ़ाते घटाते, ऐसे अवयव को कहते हैं हम एक्टिव एलिमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सक्रिय अवयव। जैसे कौन कौन से होते हैं? ट्रांजिस्टर, बैटरी, सेल। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे एक्टिव एलिमेंट। ऐसे अवयव जो क्या करते हैं? निष्क्रिय अवयव उसको कहते हैं ऐसे अवयव जो ऊर्जा को केवल खर्च करते। क्या करते? खर्च करते। आपने करंट दिया, खर्च कर दिया, मैंने करंट को रोका, रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट के मार्ग में रुकावट पैदा करे, तो मैंने करंट को रोका तो ऊर्जा को क्या कर लिया? खर्च कर लिया। तो ऐसे एलिमेंट कहलाते हैं निष्क्रिय अवयव। तो ये उदाहरण है आर एल सी, इसको याद करना आपको। आर एल सी कौन से अवयव होते हैं? आपको निष्क्रिय अवयव, रेजिस्टेंस प्रतिरोध, इंडक्टर यानी कुंडली एल, और इसको बोलते हैं सी को कैपेसिटर संधारित्र। ठीक है, ये होता है। अगला हमारा है रेखीय ग्राफ। रेखीय अवयव किसको कहते हैं? हमने पढ़ा एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, अब पढ़ा हम रेखीय एलिमेंट। रेखीय एलिमेंट वो होते हैं दोस्तों जिनमें करंट और वोल्टेज के मध्य रेखी गई संबंध रेखा ओम के नियम का पालन करती है, यानी एक सीधी रेखा में जाए। यानी हमारा ग्राफ जैसे वोल्टेज, ये लाइन हमेशा याद रखेगा दोस्तों, ये लाइन वोल्टेज की कहलाती है और ये लाइन काय की कहलाती है? करंट है। इधर वाला जो करंट, यानी मान लीजिए सॉरी करंट, और ये क्या है? वोल्टेज। इधर वाला हमारा प्लस होता है, ऊपर वाला, नीचे वाला माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो यदि मान लीजिए करंट वोल्टेज 1 है, 2 है और 3 है, तो करंट का मान भी यहाँ 1 है, 2 है, 3 है। तो जब एक वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी 1 बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा करंट तो वोल्टेज भी 2 बढ़ेगा, वोल्टेज 3 बढ़ेगा तो करंट भी 3 बढ़ेगा। ऐसा ग्राफ कहलाता है रेखीय ग्राफ, जो एक सीधी दिशा में जाता है उसको बोलते हैं रेखीय ग्राफ। तो ऐसे कंपाउंड जो एक वोल्टेज और करंट के बीच जो संबंध होता है एक सीधी रेखा में हो, उसी को हम बोलते हैं रेखीय कंपाउंड या रेखीय तत्व। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो आपको याद रखना है आर एल सी। दोस्तों आर एल सी, आर एल सी क्या होता है? रेजिस्टेंस, एल होता है कुंडली इंडक्टर और सी होता है कैपेसिटर। क्लियर है दोस्तों? ये कौन सा है? रेखीय एलिमेंट। अगला होता है अरेखीय। एक रेखीय क्या होता है? एक सीधी रेखा में जाए, उसको बोलते हैं रेखीय। ऐसे एलिमेंट जो सीधी रेखा में नहीं जाए, जो सीधी रेखा में नहीं जाता, वो ओम का नियम का पालन नहीं करता। तो ऐसे अवयव जो ओम के नियम का पालन नहीं करते तथा करंट और वोल्टेज के बीच जो स्लोप बनता है, स्लोप या इस तरह से स्लोप बनता है, वो बदलता रहता है। क्या रहता है? बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए अभी देखो 0.2 सेकेंड पर ये यहां पर है, 0.4 सेकेंड पे ये यहां पर है, 0.4 सेकेंड पे यहां पर, तो इसका ग्राफ क्या हो रहा है? सीधा नहीं जाता, वो तो बदलता है। ऐसे को बोलते हैं अरेखीय एलिमेंट। दोस्तों अरेखीय एलिमेंट सुपरपोजिशन थ्योरम पर लागू नहीं होती। ऐसे अवयव जो अपनी स्थिति में एकरूपता नहीं रखते, यानी एक रूपता यानी बदलते रहते, ऐसे अवयव जो बदलते रहते हैं उनको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम पे लागू नहीं होती है। क्लियर है? किस किस कौन कौन से रेखीय? तो डायोड, ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब, ये बहुत सारे जो है एससीआर और ये सब, ये क्या है? हमारे अरेखीय तत्व है। क्लियर है दोस्तों? आपको तो रेखीय तत्व याद करना है, बाकी जो बच्चे क्या होते हैं? अरेखीय तत्व। क्लियर है दोस्तों? जैसे आर एल सी क्या है? हमारे रेखीय तत्व है, बच्चों को सब क्या है? अरेखीय तत्व। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगला हमारा टॉपिक है यूनिलेटरल कंपाउंड, एक पक्षीय अवयव। एक पक्ष का मतलब होता है एक दिशा। क्या होता है? एक दिशा। ऐसे हम कैसे ऐसे अवयव या ऐसे तत्व जो धारा का प्रवाह की दिशा निर्धारण करते हैं, यानी धारा किस दिशा में बहेगी उसका निर्धारण करते हैं। जैसे हमारा डायोड, ट्रांजिस्टर, एफईटी, एस या थायरिस्टर आदि। ऐसे अवयव जो यानी धारा यानी जो भी है करंट का प्रवाह केवल एक दिशा में हो। किसी दिशा में हो? एक दिशा में। यानी मानो करंट आगे की तरफ, यानी हमने जब डायोड को लगाया, ये हमारा डायोड है, इस डायोड को हमने जब लगाया, दिख रहा होगा आपको डायोड, इस डायोड का ये डायोड ओरिजिनल में इस तरह से दिखता है और इसका सिंबल इस तरह से होता है। जब हम इसको लगाए तो करंट को ये किधर? एक ही दिशा में ले जाए
और यदि इसको हम दूसरी दिशा में यानी उल्टा लगा दे तो इसमें क्या हो जाए, करंट के मार्ग में यानी चेंज हो जाए, यानी इसका जो कार्यशाला है वो क्या कार्यशीलता वो क्या हो जाए, बदल जाए। तो ऐसे अवयव को हम बोलते हैं एक पक्षीय अवयव, यानी दिशा बदलने पे काम भी बदल जाए इसका। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए ग्राफ है, पूछते हैं जो डायोड होता है करंट सीधे सीधे आगे की तरफ ले जाता है, अब फॉरवर्ड बायस आगे की तरफ ले जाता है, वो भी काय में ले जाता है मिली एम्पियर, काय में ले जाता है मिली एम्पियर में। याद रखिएगा डायोड करंट को मिली एम्पियर में ले जाता है, पर यदि मैंने इसको उल्टा कर दिया या उल्टा काम कर रहा है तो ये रिवर्स बायस में ले जाता है, और रिवर्स बायस में काय में ले जाता है करंट माइक्रो एम्पियर में, काय में ले जाता है माइक्रो एम्पियर में। तो इसी को बोलते हैं एक दिशीय या एक पक्षीय अवयव। ऐसे अवयव जो एक करंट को एक दिशा में यानी केवल एक दिशा में काम करे, दूसरी दिशा में यदि हमने उसको यूज करा तो वो उनके जो कार्य क्षमता वो क्या हो जाए, बदल जाए। ऐसे अवयव को हम क्या बोलते हैं, एक पक्षीय यूनिलेटर। याद रखिए दोस्तों, डायोड, ट्रांजिस्टर, एफईटी, एसीआर, थायरिस्टर, ये सभी क्या है, एक पक्षीय। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक यानी सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं, अर्धचालक, वो सब क्या होते हैं, एक पक्षीय। ठीक है, इसरो में क्वेश्चन आया था, यदि हम जो हमारा डायोड है उस डायोड को हम उसको दिशा चेंज कर दे करंट के, तो उसमें माइक्रो एम्पियर में करंट बहता है। काय में बहता है दोस्तों, माइक्रो एम्पियर में, और ऐसे काय में बहता है, मिली एम्पियर में। अगला हमारा द्विपक्षी। द्विपक्षी का मतलब होता है ऐसे तत्व जिनको दोनों दिशा में हम लगा दें और करंट का फ्लो करें तो उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखा होगा आपने, आपके घर में कैपेसिटर, पंखे वाला कैपेसिटर होगा जो पंखे में लगाते, तो आप वो दुकानदार से आप ये पूछ के आते हो, अरे सर ये तार कौन, ये प्लस है कि माइनस, नहीं, आप कोई सा भी वायर लगा देते हो, हाँ है ना, तो ये दोनों पक्ष में काम करता है। ये जैसे रेजिस्टेंस दोनों पक्ष में काम करता है, इंडक्टर, कुंडली भी ऐसा ही काम करता है। तो ऐसे एलिमेंट जो दोनों दिशाओं में काम करते हैं यानी उनकी जो कार्य क्षमता है उसमें प्रभाव नहीं पड़े, ऐसे तत्वों को हम बोलते हैं द्विपक्षीय नेटवर्क या बायलेटरल नेटवर्क। क्लियर है दोस्तों? तो ये RLC इसका उदाहरण होता है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगला हमारा है लम्प्ड पैरामीटर। दोस्तों लम्प्ड पैरामीटर क्या होता है, इसका यूज करा जाता है सोर्स यानी छोटी और मध्यम ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो यूज किया जाता है पैरामीटर, उसको बोलते हैं लम्प्ड पैरामीटर। ऐसा पैरामीटर, इसका उपयोग किसी भी लाइन जो जा रही है उस लाइन में ये मान को गणना करना है, संपूर्ण परिणाम को गणना करना है, कितना लोड लगा है। याद रखिएगा लंब पैरामीटर जो हमारी छोटी और मध्यम ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, जो हम लाइन भेजते हैं, जो मध्य और छोट ट्रांसमिशन लाइन होती है, उनमें कितना वोल्टेज जा रहा है उस लाइन में, तो ये पूरा पता करने के लिए जो पैरामीटर बनते हैं उसको बोलते हैं लंब पैरामीटर। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। दूसरा होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर। डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर उसको कहते हैं जो पूरी लाइन, ऐसा जो परिणाम जो पूरी लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसका यूज करते हैं, है ना, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है उसमें कौन कौन से उपकरण का कितनी वैल्यू, उन सभी को हम किससे याद करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर से। यह लंबी ट्रांसमिशन लाइन में हम इसका यूज करते हैं। एग्जाम में आया था शॉर्ट ट्रांसमिशन में कौन सा पैरामीटर, तो लंब्ड, है ना, और लॉन्ग में किसका करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन या वितरित पैरामीटर का। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों आपको अभी सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं अब तक जो 10 से 15 साल में कौन कौन से क्वेश्चन आए इन सभी से। तो दोस्तों आपको यदि कोई डाउट हो तो यदि कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर एक मोटिवेशन की तरह एक कमेंट से लिखे, और एक लाइक और एक सब्सक्राइब, और चैनल से आप नए जुड़े हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि दोस्तों हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं निःशुल्क क्लासेस। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक प्रकार का सर्किट नहीं होता। सर आपने अभी बताया था सर्किट ओपन सर्किट होता है, समांतर, हमारे घर में जो कनेक्शन किया जाता है वो समांतर में किया जाता है। बंद के कारण ही करंट क्या होता है, बहता है किसी सर्किट में। वेवर्ती सर्किट कभी नहीं होता, तो इसका आंसर आएगा सी। ये सेंट्रल पावर रिजर्व इंस्टीट्यूट में 31 में आया था ये। जब कोई विद्युत परिपथ विवत्र परिपथ हो तो वोल्टेज होगा। विवत्र परिपथ क्या होता है, ओपन सर्किट। क्या होता है, इसको विवत्र को लिख लीजिएगा, क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। खुला परिपथ क्या बोलते हैं, खुला परिपथ। ऐसा परिपथ जो खुला हो तो उसमें वोल्टेज क्या होगी, यानी ये बल्ब लगा है ना, इस बल्ब में ये बैटरी लगी, इस बैटरी के द्वारा क्या है, सप्लाई जा रही है। अब ये खुला है, खुला में करंट आगे जा रहा है क्या, सर नहीं जा रहा। करंट नहीं जा रहा तो क्या हो गया, जीरो। क्या हो गया, जीरो। करंट को रोकने वाला कौन था, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या हो गया, उच्च। उच्च का मतलब होता है अनंत, जिसको हम गिन नहीं सकते कितना, है ना। उसके बाद वोल्टेज क्या होगा, तो दोस्तों जितना याद रखिएगा, जितना हमारे सर्किट में रेजिस्टेंस होता है उतना ही क्या होगा, वोल्टेज। तो कितना होगा, अनंत। यदि रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज भी क्या होगा, अनंत, है ना, उच्च या अनंत।
तो वोल्टेज क्या होगा, अधिकतम। क्लियर है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। अगला, इनमें से कौन सा निष्क्रिय अवयव है? ये टेक्निकल हेल्पर और इसरो में ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो निष्क्रिय अवयव क्या होते हैं? निष्क्रिय घटक किसको कहते हैं? ऐसे अवयव जो ऊर्जा को क्या करते हैं, केवल खर्च करते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? आर, एल, सी, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, इंडक्टर यानी कुंडली, एल यानी कैपेसिटर। तो कौन से इनमें से है? तो कैपेसिटर है अपना, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, ये सब क्या एक्टिव है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, कैपेसिटर। अगला क्वेश्चन पे चलते। एक ऐसा सर्किट जिसमें ना तो ऊर्जा को का कोई स्रोत हो, ना ही ईएमएफ स्रोत हो, वो कहलाता। तो ऐसा सर्किट कौन सा होता है? जो ऊर्जा को बनाते नहीं, केवल खर्च करते हैं। ईएमएफ का मतलब होता है बैटरी भी नहीं लगी, तो ऐसा जो वोल्टेज स्रोत नहीं, ऐसे क्या कहलाते हैं? कौन से कहलाते हैं हमारे? तो पैसिव सर्किट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सॉरी, हाँ, एक्टिव सर्किट नहीं, एक्टिव नहीं, पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। हिंदी में क्या होता है? निष्क्रिय अवयव। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 5वां, आपको देना है रेजिस्टेंस कैसा सर्किट है। ये मध्य प्रदेश की लाइनमैन 2018-16 में क्वेश्चन आया था, टेक्निकल हेल्पर में 2018 में आया था। द्विपक्षी है, सक्रिय है, निष्क्रिय, या ए और सी दोनों है ना। सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव एलिमेंट, इसको बोलते हैं बाइलेटरल, दोनों दिशा में काम करना। निष्क्रिय का मतलब होता है पैसिव, और सक्रिय का मतलब एक्टिव। बताइए आप। आशा करता हूं आपने इसका आंसर दिया होगा। मैं इसका बता दूं, प्रतिरोध एक निष्क्रिय अवयव होता है जो ऊर्जा को केवल क्या करता है? खर्च करता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है इसमें? ये द्वि बाइलेटरल है, रेजिस्टेंस को हम दोनों दिशा में किसर भी लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए और सी इसका दोनों आंसर है। कितने लोगों का सही गया होगा आप देख लीजिएगा कमेंट्स में, आपने करा होगा। ऐसा सर्किट जिसकी प्रॉपर्टी दोनों दिशा में एक समान हो, उसको क्या कहते हैं? जो दोनों दिशा में काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? द्विपक्षीय सर्किट, यानी दो पक्ष में काम करने वाला। ये राजस्थान की टेक्निकल हेल्पर एमपीपीटीसीएल 2018 में आया था, एमपीटीओ 2022 में, भेल 2012 और एनसीएल 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं। क्लियर है आपको? अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय घटक नहीं है? निष्क्रिय का मतलब होता है ऐसा घटक नहीं है, निष्क्रिय घटक नहीं है, ऐसे घटक जो क्या करते, केवल ऊर्जा को क्या करते? खर्च करते हैं, ऊर्जा को बनाते नहीं, ऊर्जा को उत्पन्न नहीं करते। ऐसे अवयव को हम बोलते हैं निष्क्रिय अवयव। हमारा क्या होता है? आर, एल, सी। तो ये तीनों क्या है? निष्क्रिय घटक। इनमें से पूछा नहीं है। आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, एल का मतलब होता है कुंडली, आर का मतलब होता है सी का मतलब होता है संधारित्र, जिसको बोलते हैं हम कैपेसिटर। तो डायोड हमारा आंसर है। डायोड एक्टिव एलिमेंट है दोस्तों। हरियाणा और लोको पायलट की एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक या एक से अधिक विद्युत वाहक बल स्रोत को कौन से जाल से जुड़े होते हैं? विद्युत वाहक बल यानी यहाँ पर अपने बैटरी लगा रखी है, यानी बैटरी, जनरेटर, ये सब लगा रखे, तो ये कौन सा जाल कहलाएगा? तो दोस्तों जो भी करंट देता, सप्लाई को, ऊर्जा को देता, उसको हम कौन सा जाल कहते हैं? एक्टिव एलिमेंट। क्लियर है दोस्तों? कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, मोटिवेशन के लिए कमेंट जरूर लिखें, और आपको इसका पीपीटी चाहिए तो व्हाट्सअप जो हमारा चैनल नंबर चल रहा है, व्हाट्सअप चैनल नंबर, उस पर कमेंट करिएगा। वो थोड़ा सा चार्ज है, 50 रुपये समथिंग। यदि वो भी नहीं हो आपके पास तो आप कमेंट करिए, मैं आपको पीपीटी दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। बिजली का माध्यम नियंत्रण उपभोक्ता विद्युत उपकरण युक्त एक सर्किट को कहा जाता है। करंट डीएमआर से दिल्ली मेट्रो रेलवे कारपोरेशन में 2018 में क्वेश्चन आया था, मध्य प्रदेश लाइन असिस्टेंट के एग्जाम में आया था 2018 में। करंट किसी सर्किट में कब जाता है? जब वो क्या हो? बंद हो कि खुला हो। जब पूरी तरह से क्लोज सर्किट होता है, बंद सर्किट होता है, ऐसा रास्ता जो पूरी तरह से क्या बंद हो तो कैसा होता है? एक बंद सर्किट, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज सर्किट। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें, शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट में जब क्या होता है, जो हमारा लोड होता है उस लोड से क्या होता है? लोड से कनेक्ट नहीं होता है, जो हमारा फेज वायर, यानी बैटरी लगी है, फेज वायर डायरेक्ट हमारे किससे कनेक्ट हो जाता है? फेज और न्यूट्रल आपस में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं, जिसके कारण करंट क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है, और रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, यानी प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम से कम। ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट यानी लघु होता है, क्या होता है? जिसमें तार के छोटे छोटे टुकड़े हो जाए, नहीं, जो केवल कम दूरी तक फैला, नहीं, ये भी गलत है। जिसका उपयोग प्रकाश को कम करने के लिए, प्रकाश कम करने का मतलब ही नहीं, जो धारा के प्रवाह के लिए प्रतिरोध को बहुत कम प्रदान करता है। तो रेजिस्टेंस यहाँ क्या हो जाता है? जीरो। जीरो का मतलब कम से कम, और करंट को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक साधारण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का महत्वपूर्ण घटक नहीं है? मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर के एग्जाम में आया था दोस्तों ये। तो कैपेसिटर तो लगते ही हमारे इलेक्ट्रॉनिक में, रेजिस्टेंस भी लगते हैं, डायोड भी लगते हैं, लेमिनेशन
आपने लेमिनेशन तो हम मार्कशीट और इन पे कराते हैं, आधार कार्ड इन पे लेमिनेशन तो होगा ही नहीं, तो यही हमारा आंसर होगा कि लेमिनेशन का उपयोग हम नहीं करते। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की आवश्यकता होती है? रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट। ये मध्य प्रदेश टीओ के एग्जाम में आया था। पथ का मतलब होता है रास्ता। तो दोस्तों यदि मैं रेजिस्टेंस लगा दूं, सब लगा दूं, पर इसमें जाने करंट को जाने का रास्ता ही नहीं है, तो करंट जाएगा क्या आगे? तो रास्ता कोई भी, मैंने बताया था, ऐसा रास्ता जिससे जो आसानी से करंट को ले जाए उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? सर्किट बोलते हैं। तो करंट को ले जाने का रास्ता मेन होता है। करंट तो पहले आपने ये सारे इक्विपमेंट, मैंने रेजिस्टेंस यहां पटक दिया, समझ गया, एक वोल्टेज यानी बैटरी यहां पटक दी, करंट को भी मैंने यहां पर रख दिया, और करंट एलिमेंट रख दिया, इंडक्टर रख दिया। अब पर यहां पर एक दूसरे से कनेक्ट है क्या? तो करंट एक दूसरे में जाएगा क्या? नहीं। तो रास्ता चाहिए, एक वायर चाहिए जो करंट को लेके यहां से यहां तक जाए। क्लियर है दोस्तों? डीसी आपूर्ति का अनुप्रयोग चुनिए। डीसी का उपयोग कहां पर होता है? स्ट्रीट लाइट में, फ्रिज में, डिश वॉशर में, बैटरी चार्जिंग में। सभी को पता है बैटरी चार्जिंग में डीसी का उपयोग किया जाता था। पानी से भरी बाल्टी में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो दोनों तार को जब डुबाते हैं तो बुलबुले दिखते हैं, तो पता चला कौन सी किस्म की धारा है। जब भी आपको यदि पानी में बुलबुले दिखते हैं तो वो डीसी धारा होती है, डिश धारा। यदि चिंगारी दिखे ऑरेंज कलर की तो वो कौन सी होती है? एसी धारा। याद रखिएगा, ये यूपीपीसीएल में ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, क्योंकि बच्चे को जब तक ये प्रैक्टिकल नहीं पता, दोस्तों हमारी आप इलेक्ट्रिकल स्किल की प्लेलिस्ट में जाओगे, उसमें ये प्रैक्टिकल मैंने करा चुका हूं, तो उसको देखिएगा आप। प्रैक्टिकल बहुत सारे प्रैक्टिकल, कम से कम वहां पर कम से कम 150-200 प्रैक्टिकल मैंने करा चुका हूं। यदि आईटीआई में आपका कमजोर है तो कोई इशू नहीं आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन चलते हैं। डीसी सर्किट के लिए प्रयोग की जाने वाले न्यूट्रल तार का रंग होता है। ये मध्य प्रदेश की लाइन मैन की असिस्टेंट वाली एग्जाम में आया था, एलए वाले में 2016 में। बताइए, तो हम फेज जो वायर होता है, दो वायर होते हैं, एक फेज वायर होता है, न्यूट्रल वायर होता है और एक अर्थिंग वायर होता है। याद रखिएगा, है ना। फेज वायर हमेशा हम लाल वायर में यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं लाइव या जीवित वायर। न्यूट्रल डीसी की बात करें, डीसी में, है ना, और ये एसी, इसमें भी फेज वायर काय में आएगा? लाल में। डीसी हो या एसी में। या न्यूट्रल वायर आपका आएगा डीसी में नीला, क्या आएगा दोस्तों? नीला। और इसमें आएगा एसी में आपका काला। और अर्थिंग के लिए आप कौन सा वायर करते हैं? हरा। क्लियर है? और याद रखिएगा, इन्वर्टर की सप्लाई के लिए आप कौन सा वायर यूज करते हैं? पीला या सफेद। क्लियर है? आपको इतनी बात समझना है। तो डीसी के लिए आपको लाल वायर चाहिए फेज का, और एसी के लिए भी फेज के लिए लाल वायर। न्यूट्रल के लिए डीसी में नीला और एसी में काला। और अर्थिंग के लिए आप हरा वायर यूज करते हैं। इन्वर्टर की वायरिंग कर रहे हो तो पीला या सफेद वायर। तो इसका आंसर आएगा डीसी के लिए नीला वायर। क्लियर है दोस्तों आपको? अगला क्वेश्चन है, 50 वोल्ट की डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है दोस्तों? तो एसी करंट में ऐसा करंट जो प्रत्येक सेकंड में अपने करंट के मान और दिशा दोनों बदलता है। तो एसी करंट में 50 बार करंट का मान और दिशा, 50 बार, एक सेकंड में कितनी बार? 50 बार हमारा एसी करंट ऊपर नीचे होता है, तो इसको बोलते हैं हम एसी करंट। पर डीसी करंट एक डायरेक्ट करंट होता है जिसमें कोई भी साइकिल नहीं चलती है, तो इसमें कोई आवृत्ति नहीं होती। तो इसकी आवृत्ति कितनी होती है? 0। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट के मामले में वोल्टेज होती है और धारा होगी। ये ऑर्डिनरी फैक्ट्री, यूपीआरबीएन, टेक्निकल हेल्पर, इन सभी में पूछा गया था। शॉर्ट सर्किट में करंट क्या हो जाता है? अनंत। और रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? 0 का मतलब निम्न। अब देखते हैं अपन, तो इन्होंने पूछा धारा, वोल्टेज हो जाती है। वोल्टेज और धारा, तो याद रखने जितना रेजिस्टेंस होता है उतना ही वोल्टेज होता है। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0, और करंट क्या हो जाएगा? अनंत। तो वोल्टेज क्या आएगा? 0। हाँ, वोल्टेज 0 और करंट अनंत है ना, सामान्य रूप से उच्च भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा सी दोस्तों। आया समझ में दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, किसी खुले सर्किट में प्रतिरोध और करंट का प्रवाह होगा। ये मध्य प्रदेश लाइनमैन के एग्जाम में आया था, टेक्निकल हेल्पर, इसरो, फिर टेक्निकल हेल्पर, इनमें आया था। ओपन सर्किट, ऐसा सर्किट जिसमें बल्ब या कोई चीजें क्या हो, यानी सप्लाई कनेक्ट नहीं हो, रास्ता एक पूरा नहीं हो करंट का। तो ये करंट क्या हो जाएगा? क्या नहीं? 0। सर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? उल्टा होता है, करंट को रोकने वाला अनंत हो जाएगा, बहुत ज्यादा। और करंट अनंत हो जाएगा तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस अनंत हो जाएगा तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा? अनंत, उच्च हो जाएगा। अब देखते हैं, इसने पूछा प्रतिरोध क्या है हमारा? अनंत। प्रतिरोध अनंत, हाँ। और करंट क्या हो जाएगा? 0। ये ऑप्शन है दोस्तों। प्रतिरोध और रेजिस्टेंस, प्रतिरोध और करंट अनंत और करंट क्या हो जाएगा? 0। ये हमारा आंसर है दोस्तों।
दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस तरह से मैंने ये सारी चीजें आपको कराई है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज 8 बजे हम आपको यहाँ एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। दोस्तों बस हमारा उद्देश्य हर गांव हर विलेज का बच्चा पढ़ सके। जो विद्यार्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं 49,000 की जो भर्ती है उसकी एग्जाम आपकी दिसंबर में या नवंबर के एंडिंग तक होगी। आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। ये हमारे 25 क्लास आपका 100 क्लास समथिंग होगी, 100 या 125 क्लास, उसमें मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। दोस्तों आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। टेक्निकल की मेरी गारंटी, टाइम बचेगा तो नॉन टेक्निकल भी मैं आपको कवर करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।